नमस्कार। BA थर्ड ईयर थ्योरी पेपर सेकंड म्यूजिक वोकल। तो आज का टॉपिक है पंचगति भेद के अनुसार दक्षिण तालों के 5-5 भेद। तो इससे पहले वाली वीडियो में बताया गया था कि दक्षिणी तालें मुख्य 7 तालें जो जाति भेद वहाँ के 5 जाति भेद के अनुसार प्रत्येक के 5-5 भेद हो जाते हैं जाति भेद के अनुसार। तो 7 तालों के 35 प्रकार बनते हैं जाति भेद के अनुसार। लेकिन पंचगति भेद के अनुसार जाति भेद के भी 5-5 प्रकार और हो जाते हैं। तो प्रत्येक ताल के 25 प्रकार बनते हैं। तो 35 या यूँ कहें 35 तालों के 5 प्रकार और बनेंगे। तो 35 × 5 175। तो प्रत्येक ताल के 5 प्रकार। तो 7 ताल हैं। तो जाति भेद के अनुसार 7 तालें 35 हुई और 35 को पंचगति भेद के अनुसार 5-5 प्रकार और हुए तो उनके 175 हो जाती है। तो इस प्रकार प्रत्येक ताल के 25 प्रकार बनते हैं गति भेद के अनुसार, पंचगति भेद के अनुसार, पंचगति भेद के अनुसार। तो यह हम 8 ताल के पंचगति भेद के अनुसार 25 प्रकार कैसे हो सकता है वो देखेंगे। तो यह है जाति भेद। जैसा कि जाति भेद के अनुसार प्रत्येक ताल के 5 जाति भेद हैं। तो यह है पंच जाति भेद: चतुरस्र, त्रिस्र, मिश्र, खंड और संकीर्ण। ये तो जाति भेद है। और प्रत्येक जाति भेद के 5-5 प्रकार। तो 25 प्रकार हो गए। 5 इनके 5-5 भेद। तो 25 प्रत्येक ताल के 25 प्रकार हो गए इनके जाति भेद के अनुसार। पंचगति के भेद में जब कन्वर्ट करेंगे तो 35 इनके 25 प्रकार बनते हैं। तो 25 प्रकार कैसे बनते हैं? जैसे कि चतुरस्र जाति में गति भेद के अनुसार, जैसे चतुरस्र जाति में 8 ताल लघु लघु द्रुत द्रुत है। तो चतुरस्र जाति में लघु 4 मात्रा का होता है। तो इस प्रकार 4-4 4 4 8 और द्रुत के 2-2 मात्रा का, तो 2 4 4 8 2 10 2 12। तो इस प्रकार बन गए। अब ये 12 मात्रा की ताल है चतुरस्र जाति में। तो गति भेद के अनुसार 12 × 4 चतुरस्र, क्योंकि लघु का मान 4 होता है। ये पहले वाली वीडियो में पहले लेसन में बता चुके हैं। तो 12 चौक 48। त्रिस्र जाति में लघु का मान 3 होता है। तो 12 × 3 36। ये कुल मात्राएं हैं। ये मात्राओं के कुल मात्राएं आ रही है। तो हम अध्ययन कर रहे हैं इनका जाति भेद के अनुसार। जाति भेद पंचगति भेद में 5 प्रकार बन जाते हैं। तो 5 × 5 25 हो जाता है। तो प्रत्येक ताल पंचगति भेद में 25 प्रकार बनते हैं। तो इस प्रकार 35 ताल हैं। तो 35 को 5 से गुना तो 175 175 हो गए। तो मतलब 7 तालों के 25-25 प्रकार हो गए। मिश्र जाति में लघु 7 मात्रा का होता है। 12 × 7 बराबर 84। खंड में 5 मात्रा का लघु 5 60। संकीर्ण में 9 मात्रा का होता है। तो 12 × 9 तो बराबर 108। इसी प्रकार त्रिस्र जाति में लघु, ये लघु का चिन्ह है, उसका मान 3 रहता है। तो ये विभाग है, 4 विभाग है 8 ताल के। 1
2 3 4। तो त्रेसठ जाति में प्रत्येक विभाग नहीं बदलते, लघु का मान बदलता। तो प्रत्येक विभाग में 3 4 मात्राएं आते हैं त्रेसठ चतुरस्र जाति में। और त्रेसठ जाति में शुरू के दो भागों में 3 3 मात्राएं और 2 में 2 2 मात्राएं। तो ये 10 हो गए। 3 3 6, 2 8, 2 10। तो इनका भी सेम वैसे त्रेसठ जाति में पंचगति भेद इस प्रकार बनेगा। त्रेसठ जाति से चतुरस्र त्रेसठ मिश्र खंड और संकीर्ण। तो मतलब प्रत्येक ताल के 5 जाति भेद को उनके भी गतिभेद बन जाते हैं। तो इस प्रकार गतिभेद बन रही है। तो यहाँ आ जाएगा चतुरस्र जाति में, त्रेसठ जाति में 10 मात्रा है, तो उसको चतुरस्र जाति के हिसाब से 10 को 4 से गुना करेंगे। 4 बराबर 40। त्रेसठ जाति में 10 × 3 30। मिश्र जाति में 10 × 7 बराबर 70। खंड जाति में 10 × 5 बराबर 50। संकीर्ण में 10 × 9 बराबर 90। वैसे मिश्र जाति में आते हैं, तो मिश्र जाति में लघु का मान हो जाता है, ये लघु का चिन्ह है, उसका मान है 7 मात्रा। ये लघु, ये 7 मिश्र जाति में। और द्रुत मतलब पहले दूसरे विभाग में 7 7 मात्रा और तीसरे चौथे विभाग में 2 2 मात्राएं। तो कितने 7 7 14, 2 16, 2 18। तो मिश्र जाति में 8 ताल 18 मात्रा की हो जाती है। तो उनका गतिभेद पंच गतिभेद के अनुसार इसको वापस देख लेते हैं। चतुरस्र त्रेसठ मिश्र खंड संकीर्ण। तो इसमें 18 मात्रा का है, 8 ताल मिश्र जाति में। तो इसको पंचगति भेद के अनुसार तो ये हो गए 18 × 4 72। त्रेसठ में 18 × 3 54। मिश्र में 18 × 7 126। खंड में 18 × 5 90। और संकीर्ण में 18 × 9 162। वैसे खंड जाति में लघु का मान 5 होता है। तो ये लघु, ये 5, ये लघु, ये 5 और ये द्रुत। तो विभाग नहीं बदलते, लघु का मान बदलता है। तो इसका मतलब है कि 5 5 10, 2 2 14 मात्रा का 8 ताल 14 मात्रा का हो गया। तो पहले दूसरे विभाग में 5 5 मात्रा है, क्योंकि लघु का मान 5 मात्रा खंड जाते हैं। तो पहले विभाग में 5, दूसरे में 5, तीसरे में 2, चौथे में 2, तो 14 मात्रा हो गया। इनको सेम ऐसे बांट लेंगे। तो ये खंड जाति में लघु मतलब 8 ताल 14 मात्रा की हो जाती है खंड जाति में। तो जातियों को भी जैसे पंच जातियों को भी 5 भेद हैं। तो ये इस प्रकार से
हमें 25 प्रकार बनाना है। तो देखो इसमें लघु का मान, जैसे चतुर से जाते हैं लघु का मान 4 है तो 4 से गुना कर देंगे इसको, तो ये आ गए 56। त्रिशु जाति में 14 इंटू 3 42। मिस्र में 14 इंटू 7 98। खंड में 14 इंटू 5 9, 14 इंटू 5 70। संकीर्ण में 14 इंटू 9 बराबर 126। ये इसकी बन गई। संकीर्ण में लघु का मान 9 जाता है, तो ये लघु का चिन्ह, ये 9, ये लघु, ये 9, ये द्रुत द्रुत। तो 4 विभाग हैं, 1 2 3 4। तो इसमें लघु का मान 9 हो गया, तो कितने 9 9 18 22 मात्रा का। तो अठताल संकीर्ण जाति में 22 मात्रा का हो जाता है अठताल। तो इसमें संकीर्ण जाति में अठताल 22 मात्रा का हो जाता है। तो चतुरस्र गतिभेद में चतुरस्र में जैसे लघु 4 वैसे सेम वैसे इनको, सॉरी ये 22 मात्रा है, तो 22 इंटू 4 बराबर 88। 22 इंटू 3 बराबर 66। 22 इंटू 7 बराबर 154। 22 इंटू 5 बराबर 110 और 22 इंटू 9 बराबर 198। तो कहने में दक्षिण में जैसे 7 मुख्य ताल हैं, तो पंचजाति वेद के अनुसार 7 तालों के 5-5 भेद होते हैं, तो 7 2 5 35। और पंचगति वेद के अनुसार 35 तालों के 5-5 भेद होते हैं, तो 35 इंटू 5 175। तो 7 ताल 175 को 7 में डिवाइड करेंगे तो 25। तो मतलब प्रत्येक ताल के 25 प्रकार बन सकते हैं। तो 25 प्रकार कैसे बनेंगे, जाति भेद इधर है और गति भेद इधर है, तो 35 प्रकार ये बन गए। 5 5 10 15 5 10 15 20 25। तो इस प्रकार पंचजाति भी पंचगतिवेद में कन्वर्ट हो जाते हैं। और गतिवेद के अनुसार सबकी मात्राओं का क्रम ही आ जाता है। चतुर्श्र जाति में ये मात्राएं आ गई। तो इस प्रकार दक्षिण ताल पद्धति का जातिवेद में मुख्य ताले 5 हैं, जातिवेद के अनुसार 35 हो जाते हैं। फिर पंचगतिवेद के अनुसार 35 ताले 175 हो जाते हैं। तो 175 के हिसाब से प्रत्येक ताल के पंचगतिवेद के अनुसार 5 प्रकार होता है। तो 5 इंटू 5 25 प्रकार हो जाता है। धन्यवाद।